अस्सलाम वालेकुम। लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। हम लेस्ली हेजल्टन की द फर्स्ट मुस्लिम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, द स्टोरी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका पहला चैप्टर हो चुका। चैप्टर 2 का नाम 2 है। बस मैंने आपको कहा था कि ऐसे नेम करते हैं अपने चैप्टर्स को। बहुत अच्छा होगा अगर आप साथ ही किताब रखें भी, तो क्योंकि तब आपको साथ साथ ये भी समझ आएगा कि मैं ये रीडिंग आपके सामने कैसे करता हूँ। तो लेस्ली हेजल्टन कहती हैं कि अब यहाँ से बायोग्राफी प्रॉपर स्टार्ट, इससे पहले डिस्कशन था बस। तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा कि क्या हालात थे, क्या कैसे हुआ, किन हालात में हुजूर पैदा हुए। तो कहते हैं अगर ओमन्स वगैरह में आप यकीन रखते हैं, होता है ना किसी शगुन एट्सेट्रा, अब शगुन, अच्छा शगुन, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे हिंदुस्तान में से जो वाकिफ़ है वहाँ पे तो हैं ये सारे, इस पूरे खित्ते में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इस पूरे खित्ते में ये वर्ड्स होते हैं, अच्छा मुहूर्त, सही वक्त। तो कहते हैं अगर इन पे आप यकीन रखते हैं, इनको मानते हैं, तो जिन हालात में हुजूर पैदा हुए हैं वो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। Especially being born as an orphan, it's not a good omen। कहती हैं कि ज़्यादातर बायोग्राफर्स जो मुस्लिम हैं उन्होंने वो इसको तो सीरियसली नहीं लिए हैं इस बात को। दे डोंट गिव इट लाइक टू मच ना, कि कोई बहुत बड़ी बात होगी एज इफ, तो दे वुड पास इट ऑन क्विकली एंड दे वुड नॉट डिवेल मच ऑन इट। लेकिन लेस्ली हेजल्टन कहती है मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल वेट इस एक हैपनिंग का किसी की भी जिंदगी पे होगा कि वो ऑर्फन है, ये इतना बड़ा है दैट इट वुड ऑफन डिटरमिन हिस्ट्री। ये एक बहुत बड़ी हैपनिंग है टू बी विदाउट अ फादर और मदर। ये इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, एटलीस्ट फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स। व्हाट आर दोज टू पर्सपेक्टिव्स? द फर्स्ट, that what is she trying to tell us here, and why would she say this at all? What is the need for us to know this, that every biographer has kind of ignored it, but Leslie Hazelton is not ignoring it. She is saying no, this is very important, this event is determining history, she says. So we need to appreciate the point on two fronts. The first front is what is she doing at all, काम ही क्या कर रही है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पहले चैप्टर पे वापस। पहले चैप्टर में मैडम ने कहा कि मेरा व्यू क्या है, मुझे लेना है एक डिटैच्ड व्यू, अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो हुआ वो क्यों हुआ, जो हुआ जैसे हुआ, हुआ क्या, क्या हुआ। तो अगर डिटैच्ड व्यू है तो इसके बरक्स ऑपोजिट कौन सा व्यू है? अटैच्ड व्यू, मुसलमानों का। मुसलमानों के यहाँ हमने बात की जो अर्लियर सेशंस हुए चैप्टर 1 में, अकॉर्डिंग टू लेस्ली हेजल्टन्स अंडरस्टैंडिंग, एंड यस टू लार्ज एक्सटेंट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, कि हमारे यहाँ रेवरेंस से अप्रोच किया जाएगा। हमारे यहाँ हुजूर प्रॉफिट ही थे, ही वॉज बॉर्न विद दैट फेट। ऐसा नहीं है कि अचानक से इवेंट हुआ, ही वॉज बॉर्न विद दैट फेट, ही वॉज डेस्टिन्ड टू बी दैट। तो इसीलिए हमारे पर्सपेक्टिव से कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऑर्फन नहीं भी पैदा होते, डेस्टिन्ड टू बी ए प्रॉफिट। ऑर्फन पैदा हुए, डेस्टिन्ड टू बी ए प्रॉफिट। डबली ऑर्फन होते, डेस्टिन्ड टू बी प्रॉफिट। डबली ऑर्फन नहीं होते, डेस्टिन्ड टू बी ए प्रॉफिट। अमीर होते प्रॉफिट, गरीब होते प्रॉफिट। कुछ भी, ये सारी चीज़ें हमारे लिए डिफरेंस कोई क्रिएट करती ही नहीं है। इस वजह से हमारे ऑथर इस पे डिवेल ही नहीं करेंगे इस पॉइंट पे। इस वजह से हमारी बायोग्राफीज रॉ डिटेल्स के साथ आगे बढ़ जाएंगी। रॉ डिटेल्स मतलब पहले ये किया, फिर 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 ये किया, दैट्स द एंड ऑफ इट। लेकिन इनका नहीं है, इनको एक्सप्लेन करना है। हिस्टोरियन का काम क्या होता है?
हिस्टोरियन का काम होता है not just to present facts in front of you. He has to ascertain facts. That is true. A historian has to ascertain facts to the best of his capabilities. But then his more important job begins after that. Why did the thing take place the way it did? ये होता है हिस्टोरियन का काम. तो इनको भी समझाना है. Why is this person the way he is? Why would he in the 7th century have that incident at Hira? So she says this point is very important, that he is an orphan. Yet his orphanhood bears the psychological weight that often determines history. इस वजह से important है मेरे लिए कि he is an orphan. This has psychological weight जो determine करेगा ये बहुत बड़ी चीज़ है. What kind of person this person is, or what he would become. I said this point is important to be appreciated on two fronts. That was the first front. Yeah, I hope clarity आ गई होगी इसमें. दूसरा फ्रंट कहीं हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ गया हम डिस्कस कर लेते हैं. बट इट्स नॉट रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ आवर मास्टर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली and family life, which is somehow acknowledged here, but not in the Western culture as such. लेस्ली हेजल्टन कह रही हैं कि विदाउट अ फादर होना, और उसी को इन्होंने ऑर्फनहुड कहा है क्योंकि हुजूर की मदर थी, और वो भी फिर एट हिज एज 6 शी वॉज नो मोर, बट तब तक वो थी. एंड the point that is being discussed right now, at this point he is not doubly orphan. So she calls not having father as something which has great psychological weight to the extent that it often determines history. Now this is where she is an apparent contradiction with the culture she herself comes from, the Western world. The Western world wants us to believe, at least of late, that it is not so. A child can have two fathers, two mothers, or a single mother or a single father. But this orphanhood bears the psychological weight that often determines history. The importance of a father and a mother, and a grandfather and a grandmother, and an uncle and an aunt, and brothers and siblings and cousins, and friends and neighbors. इनमें से इन सारों की में से किसी की भी एब्सेंस हैज अ साइकोलॉजिकल वेट दैट ऑफन डिटरमिन्स हिस्ट्री. दैट्स वाई द एम्फेसिस ऑन फैमिली. सबसे पहले फैमिली का यूनिट क्या है? हस्बैंड वाइफ. इसका यूनिट है, ये उसका तना कहते हैं शायद उर्दू में, स्टेम. यही है जो ट्रंक, यही पूरे इस एडिफिस को रखेगा अपने अराउंड समेट के, ये दोनों लोग. फिर इसकी बाकी अपेंडिजेस हैं, शाखें हैं इसकी एक तरीके की, और ये सारी इक्वली इम्पोर्टेंट है एक बच्चे के लिए. इस वजह से एम्फेसिस हमारे दीन का पहले इन दोनों पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे इन्हीं दो पे एम्फेसिस है. हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ. द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु आर गुड टू देयर वाइफ्स. तो हस्बैंड वाइफ के लिए औरत अपने शौहर के हुकूक, मर्द अपनी बीवी के हुकूक. फिर इसके बाद आती है आपकी इमीडिएट फैमिली. फैमिली पे इस्लाम का फोकस, बहुत ज़्यादा फोकस, हद से ज़्यादा फोकस. सेंट्रल यूनिट ऑफ द एडिफिस ऑफ इस्लाम इज़ फैमिली. देन थर्ड, नेबरहुड एंड किनशिप पे इस्लाम का फोकस, कि अल्लाह ताला उससे रिश्ता तोड़ देते हैं जो रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ता है. कितना हमको डराया गया है फ्रॉम पीपल हु ब्रेक रिलेशनशिप्स. कितना डराया गया हमको कि नो, ये सही नहीं है. हदीस हैं इस पे कितने सारे. द प्रॉफिट डिड नॉट लाइक सच पीपल हु ब्रेक रिलेशंस विद देयर रिलेटिव्स. सो वी डोंट वांट टू बी दैट एज वेल. सो यू सी द एम्फेसिस. एंड व्हाई? बिकॉज दे
state of being a Muslim rests upon it. That's where it rests. If this thing goes, Islam also goes. And there is a simple reason for why it would be so. It's not a very tough thing to understand why it would be so. Think of it like this. If we would be taking Islam from books, and here I mean books only, then you, the listener, I would say, is someone who is interested in this conversation. ये सब नहीं कर पाते. ये जो आपका इस वक्त का बिहेवियर है मुझे सुनने का, ये एक तालिब इल्माना बिहेवियर है, ये एक स्टूडेंट बिहेवियर है, ये एक अप्रेंटिस का बिहेवियर है. ये सब का बिहेवियर नहीं हो सकता. ये एक आउट ऑफ द नॉर्मल रूटीन वाला बिहेवियर है. ये नॉर्मल रूटीन थोड़ी है. कोई किताब नहीं होगी ऐसी जिस पे लिखा होगा सुबह उठे, ब्रश किया, कुल्ली की, मुंह हाथ धोया, वज़ू किया, गुस्ल बनाया, नमाज पढ़ी, ब्रेकफास्ट किया, सुल्का का रूम सुना, स्कूल गए. नहीं, ऐसी कोई किताब नहीं होगी, क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन से हटके है जो आप इस वक्त कर रहे हैं. ठीक है, देखें तब क्या होगा. ये नॉर्मल रूटीन नहीं है. आप बड़े मुतासिर हैं मौदूदी साहब की किताब से, कुतुब की किताब से, अशरफ अली थानवी साहब की किताब से, किसी से भी आप बड़े मुतासिर हैं. बड़ा आप दीन कर रहे हैं, दीन जिंदाबाद, और आप पढ़ रहे हैं आप दीन, और आप बड़ा उसी के हिसाब से रफ़े दैन या नहीं, आमीन बिल जहर या नहीं, अकीदा, एवरीथिंग इज़ पिच परफेक्ट. आप मसनून दुआएं पढ़ रहे हैं, आप दुआएं सीख रहे हैं, हदीसों में दुआएं सीख रहे हैं, कुरान से दुआएं सीख रहे हैं. गुड हो गया जी आपका, मस्त, परफेक्ट. अब आपकी शादी होगी, ठीक, आपकी एक बीवी होगी या शौहर होंगे. आपको लगता है कि वो भी इक्वली एंथुजियास्टिक होंगे इन चीज़ों के रिलेटेड. आपके बच्चे होंगे, आपको लगता है कि वो भी इक्वली एंथुजियास्टिक होंगे. चांसेस हैं कि शायद आपके बच्चे फिज़िक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे दैन या मुकल्लिबुल कुलूब वल अब्सार या खालिकुल लैल वन नहार. लेकिन ये दुआ भी तो जानना ज़रूरी है उसके लिए. आपने पढ़ा, आपने बड़ा ध्यान दिया, आपने देखा कुरान में, वाह ये कितनी खूबसूरत दुआ है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. लेकिन आपकी जो बेटी है, इसका इंटरेस्ट ज़्यादा बायोलॉजी में है या मैथमेटिक्स में है. आपने तो कुरान पढ़ा, ये ज़रूरी नहीं कि इसी शिद्दत से ये भी पढ़ेंगी, ये ज़रूरी नहीं है, और ना ही फ़र्ज़ है कि इसी शिद्दत से पढ़ना है. अच्छा है, गुड हो गया जी अगर कर लिया. तो आपका दीन एक जनरेशन में सीमित रह के ख़त्म हो जाएगा, ये अगली जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा. इट वुड हैव न्यू एडेरेंट्स इन ईच जनरेशन, बट इट कैन नॉट कैरी इटसेल्फ across generations. To carry it across generations, it requires to mold itself into something called culture. It has to mold itself, it has to wed and weld itself in culture. So I'll give you an example. आप बड़े एंथुजियास्टिक है, तोप है, तूफ़ानी हैं, आपने पढ़ लिया कुरान, हदीस, सब कुछ वहीं से आपने सीख लिया. तो आपने भी ये दुआ सीखी, या मुकल्लिबुल कुलूब वल अब्सार या खालिकुल लैल वन नहार नव्विर कुलूबना बिनूर मारिफतिका. ठीक है, आपने ये दुआ सीख ली. तो अब आप क्या करते हैं, आप घर पे जब होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं आप. तो जब आप तरावी पढ़ते हैं, 4 रकात हो जाती है, तो आप ये दुआ पढ़ते हैं, ज़ोर से पढ़ते हैं. अब ये दीन का हुक्म नहीं है, ये कल्चर के साथ वेल्ड होकर प्रेजेंट हुआ आपकी इसी बेटी के सामने जो बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, आपकी इसी बीवी के सामने जो ज़्यादा कुकिंग पसंद करते हैं, या अपना जॉब जो कि कुछ भी हो सकता है, जैसे टीचिंग का जॉब है उनका, या फिर वो डॉक्टर है, वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एंडोक्राइनोलॉजी पढ़नी है उनको. लेकिन वो जब अपना एंडोक्राइनोलॉजी कर रही होती है, उनको भी तरावी पढ़नी होती है. जब वो तरावी पढ़ती हैं, वो साथ में ये सुनती हैं, या मुकल्लिबुल कुलूब वल अब्सार. और मेरे जैसे इंजीनियर्स को भी ये दुआ ऐसे याद हो जाती है, जो कि हार्डली इंटरेस्टेड हैं कि हदीस क्या कहता है इसके बारे में. मेरे जैसा, मैं एक इंजीनियर हूँ, आई वुड नेवर हैव नोन दिस दुआ अगर ये नहीं पढ़ी गई होती
इन कल्चरली एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस। ऐसे ही कितने सारों की ये दुआ रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ये याद हो गई होगी, क्योंकि वो जाकिर नायक के बड़े सारे वीडियोस देखे होंगे। जाकिर नायक के जो सेशंस होते थे, लेक्चर्स होते थे, दीन का फ़र्ज तो नहीं है, कल्चरल इंस्टीट्यूशन है वो, वैसे करना जैसे वो करते थे। लेकिन उसमें जो उस इंस्टीट्यूशन में जो एक इवेंट होती थी, वो इवेंट ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो ये सारी जो इवेंट्स है, दीन आगे अपने स्प्रिट में, और उस स्प्रिट के बाद जो उस स्प्रिट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी होगी, ईच स्ट्रोक होगा डेलिकेट, वो होगी ये दुआएं, नमाज, वो उस पूरे स्प्रिट के ऊपर फिर नक्काशी की तरह है, नक्काशी का काम करती है। वो ऐसे एडिफिस में होता है जो कल्चरली रिजिलियंट होता है, रिजाउंडिंग होता है और वाइब्रेंट होता है, वहीं पे आगे पास हो पाता है। क्योंकि हर एक बंदा आप ही की तरह नहीं होगा एंथुजियास्टिक। नॉट एवरीवन बिकम्स मौदूदी एंड कुतुब एंड गामदी इस्लाही, not everyone becomes Tariq Masood, Engineer Mirza. That's not everyone. That's why all of these thoughts, they remain limited to a few generations because they are not able to culturally embed themselves. So then the next point that we need to understand is how is culture able to do it at all? Why would it be able to do it? Book would not be able to do it, but culture would be able to do it. That also needs to be understood, because the tool that a culture uses to do it is the tool which is sufficient and necessary. That it is the tool that needs to be used, only then it would happen. And second, it is sufficient. You don't need to do anything else but this, and it would pass on. And books do not use the tool, which is again family, kinship, नेबरहुड, ये बॉन्ड्स, ये कल्चरली एस्टेब्लिश होते हैं कि हम हार्वेस्ट पे साथ मिलके एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के रो करते हैं, रुफ। तो ये जो एक कम्युनल फीलिंग है, एक साथ आने वाली फीलिंग, इस इवेंट को यूज जो करेगा वो अपने आप को परपेचुएट कर पाएगा आगे। Think of a man and a woman living in two different caves separated by 50-100 kilometers. She lives in her cave, he lives in his cave. Would there be an offspring? There wouldn't be an offspring. Would their genes be passed on? The genes would not be passed on. Would their culture, knowledge, etiquette, anything be passed on? Nothing would be passed on. Why? Because they are living in their two separate caves separated by kilometers altogether. Now, think of them coming close, marrying each other and having children. Now these two live in a cave, the child lives in another cave, separated 50 kilometers. They would have passed something to each other. They would have passed a little to their children. But would the children be able to have it equally as much as their mother and father would have it? They would not be. Why? Because there is a gap, there is a separation, there is a physical barrier. But what if the child lives with them for a considerable period of time? 15 years, 20 years, 25 years, and even more. The larger the overlap, the better it is. So you would see, you would be able to get it more. Now place this family within an extended structure of neighborhood, that there are many such units of families around, and place it inside an well-knit kinship, that there is Chachera Bhai, there is Masera Bhai, there is Fufi ki beti, there is Masi, there is Nana Nani, there is Dadu Dadi.
There is all of this. There is doodh wala, there is kiryane wala. There is all of these things happening, and you would see that this thing can better take place here. Books are not able to use it. Books इस चीज को नहीं कर पाएंगी. इस पूरे स्ट्रक्चर को यूज ही नहीं कर पाएंगी वो. Why did we want to understand this? We wanted to understand this to appreciate this line that the orphanhood of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it bears the psychological weight that determines history. There is an aberration, there is a change, there is something different. Every child has a father and a mother. This doesn't. This one has only a mother. And given what I have said in last 15 minutes, the importance of this figure and each element of it, if the mother was missing, there would be some other kind of aberration and anomaly. This is not normal circumstances. And she is trying to make us understand how big an event this is in itself. This person does not have a father. रेगिस्तान में रात में बिल्कुल वो भी अमावस्या की रात, विदाउट एनी मून, नथिंग, नो लाइट, नथिंग, no directions, no guide, no trees, no animals, nothing at all, and the only torch you have is missing. Which direction does the child go? Now this question does not arise from the Muslim biographers because they know the direction he is going into. Whatever direction he chooses, he meets his prophethood at 40. But from a secular perspective, this is going to shape what he meets. Had he had a father, the course of history might have been different. That's what Leslie Hazelton is saying. We would take the middle path, that this event must have had a bearing. Or we could say, to create the kind of prophet that was needed in the era, this event was equally important. That this event was important for Muslims later to appreciate who is their Prophet sallallahu alaihi wasallam. He is an orphan. And I think this is the correct way. Why? Because had it not been an important event, it wouldn't have found its mention in Quran. His orphanhood is mentioned in Quran. Did we not find you an orphan? Oh. Now, the kind of psychological state the Prophet would have been in, it is so big, it is so huge, it is so humongous and tremendous that God invokes it at the toughest time that the Prophet needs it. When God wants to assure the Prophet, we are with you, we are going to take you along, we are going to help you. Don't you worry at all. We are there. What does God choose? What does God invoke? He could have invoked, do you not know Pharaoh and Musa? Do you not see what happened to Musa? His birth was impossible. Do you not see how we put him in a cradle? Do you not see in what kind of hostile atmosphere he was in? A river he is thrown into. That is eventual death. Certain death. Do you not see कि फिरौन की छत्र छाया में, in front of him, उसी के घर में हमने उसको पाला? No, God doesn't invoke that. God doesn't invoke. Do you not see? Do you not know how they hounded our prophets? They wanted to kill Hazrat Isa. But do you not see وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ? But God doesn't. God doesn't invoke Hazrat Ismail. That he did not even have water to drink, this child. His mother is rushing between Safa and Marwa, looking here and there, hither and thither, and there is the sun and she is sweating profusely. There is no one to look forward to. There is God, she and a child crying. That's all there is under the sky. Do you not see how we rescued him? Do you not see how we rescued Jonah from the belly of the whale? He could have used any one of this. But no, God doesn't do that. He invokes what? Do you not see that you are an orphan?
Wow. Wow. Your orphanhood and then what you became is a proof that we are going to support you आगे भी. So the appreciation of the prophet's orphanhood is important as well. Did we not find you an orphan? And what could it have done to his heart listening to it from God? Not just that he is going to be helped, but an acknowledgement of his state as well. But no other than God himself. When your beloved accepts, when he or she in a warm breath accepts the kind of difficulties you face, what does it do to your heart? It gives you tranquility, it gives you peace, just the mere acknowledgement of it. That yes, things have been tough. They have been tough for you. I can see that. What does it do? It gives you peace. So in this one statement, what God does to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, पूरा अभी तक का जो इवेंट है उसका acknowledgement, yes, we found you an orphan. So it is not just did we not find you an orphan, it is also simultaneously, yes, we found you an orphan. We agree, we know, not easy, tough, difficult, impossible, shouldn't happen. There is that acknowledgement of the event as well. And what peace would have followed. So to understand what these verses, why are they revealed and what they do to the Prophet's heart, one needs to appreciate the fact that he is an orphan. And probably why she dwells on it. Yet his orphanhood bears the psychological weight that often determines history. And especially when जो हमारे पास कहानियां पहुंची है उनके हिसाब से ही wasn't born at all. क्यों? क्योंकि हालात इतने डिफिकल्ट हो गए थे कि शायद ऐसा भी हो जाता कि ही वॉज नेवर कंसीव्ड. इतने टफ और ड्रामेटिकल हालात में ये पैदा हुए हैं. जस्ट आवर्स बिफोर ही वॉज कंसीव्ड, his grandfather almost certainly he had killed his father. Almost. But we know he didn't. Right? We know the Prophet is there. He is there. So we know that didn't happen. But it almost happened. And as though the father had been spared only long enough to fulfill the singular role of his life. क्योंकि इस हुजूर के कंसेप्शन के कुछ ही टाइम के बाद he would die. He would always remain unaware that he had a son. He would never get to know it. So the Prophet, even in his infanthood, did not see his father. So his father would die far from home, unaware that he had even a son. इनके जो ग्रैंडफादर थे अब्दुल मुतल्लिब, ये कुरैश ट्राइब के एक बहुत ही रेस्पेक्टेड लीडर थे. ये एक सेंट्रल फिगर थे यहाँ पे. ये कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, आउटस्कर्ट्स में नहीं है ये अपने ट्राइब के. क्योंकि कुछ रिश्तेदार होते हैं, आपके भी रिश्तेदार होंगे, आपके चचा हैं, आपके फूफा है, आपके ऐसे डिफरेंट कजिन्स वगैरह. सो देयर आर सर्टन हु रिमेन एट द पेरिफेरी ऑफ इट ऑल. कुछ होते हैं जो सेंट्रल रोल अदा करते हैं. दिस इज नॉट ए पेरिफेरी वी आर टॉकिंग अबाउट. वेनरेबल लीडर ऑफ द रूलिंग कुरैश ट्राइब, ये सेंट्रल फिगर है इस शहर के और द लोअर दैट सराउंड्स इट. मक्का की जो ज़िंदगी है उसका जब जिक्र होता है इस वक्त के, उसमें इनका सेंट्रल रोल है. ये इम्पॉर्टेंट पर्सन है. क्यों? क्योंकि जो जमजम का कुआं है उसको एक्सकेवेट इन्होंने ही किया था. ये कैसे हो गया?
ये तो हज़रत इस्माइल के ज़माने का है। टर्न्स आउट कि क्रॉनिक नेगलेक्ट की वजह से ये कुआं बंद हो गया था, भर गया था। फिर इसको फिर से डिस्कवर करने का काम इन्होंने किया। अब ये कुआं इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका भी कुछ रीज़न होगा ना। एक तो डेफिनेटली द लेजेंड दैट इज एसोसिएटेड विद इट, इट इज़ नॉट जस्ट ए कुआं, इट्स नॉट जस्ट ए वेल, इट इज़ दी वेल, because with it is associated Hazrat Ishmael, who is their acknowledged father, कि हम कहाँ से आए, हम हज़रत इस्माइल की औलाद हैं। तो हज़रत इस्माइल का कुआं है, उनके लिए अल्लाह ताला ने ये भेजा है ये कुआं। Then Hazrat Hajra is associated with it. Then Hazrat Ibrahim is associated with it because the significance of Hazrat Ishmael is related to Hazrat Ibrahim as well. तो ये कुआं। दूसरा, वेयर इज इट लोकेटेड? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सब सहारन अफ्रीका या सहारा डेजर्ट के अंदर कोई कुआं होता तो इनके लिए कहाँ से मैटर करता? इनके लिए वो कुआं मैटर करेगा जो आसपास है, और आसपास वाले जो कुएं हैं उनमें से जो हरम है, काबा की जो सेंचुरी है, ये उसके अंदर है। और काबा would attract pilgrims from all over Arabia, and this well is centrally located. तो इनके दौर में हज़रत अब्दुल मुतल्लिब, इनके दौर में देयर वर ऑलरेडी रूमर्स कि ऐसा एक कुआं था। दे न्यू इट। तो एंड दे न्यू इट कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय हज़रत हाजरा। हज़रत इस्माइल वाला इवेंट उनके लोर में था, दे न्यू इट, उनको कही गई थी ये कहानियाँ, बट इट वाज लेटर अबेंडेड, और सेंचुरीज, ये फॉर सेंचुरीज it was lost, and therefore its location was also forgotten, and then it was rediscovered by Hazrat Abdul Muttalib. और फिर इसके भी डिस्कवरी के साथ बड़ा सारा लोर एसोसिएटेड है कि many miracles took place when it was reopened. कुछ कहते हैं एक सांप था जो इसको गार्ड कर रहा था, किसी को पास नहीं आने दे रहा था, और फिर एक आसमान से एक चील आई, एक बहुत बड़ी, और उसने इसको उठा लिया एंड स्नैच्ड इट अप इनटू द स्काई। कुछ और लोगों की माने तो देयर वर ट्रेजर्स दैट वर फाउंड इन द वेल, एंड समटाइम्स दे वुड डिस्कस देम विद ग्रेट डिटेल, ज्वेलरी स्टडेड विद different pearls etc. There were swords that were जिस पे बड़ी वो ना नक्काशी वगैरह की गई है, और वो भी गोल्ड की। some would say कि there were big life sized gazelles and all of these deers etc. हिरन बने हैं उसके बड़े खूबसूरत गोल्ड के, इसमें हीरे जवाहरात एवरीथिंग। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। इन बातों को रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस वजह से, जस्ट बिकॉज कि आप स्केप्टिक हैं। ऐसा हो सकता है कि हुआ हो। For us, there is no reason to disbelieve it, even if this is folklore. One of the things modern era has done to our kids is turn them into skeptics. Is it impossible to have a gold mine somewhere? It's not impossible. Is it impossible to discover an old treasure? Is it possible कि इस वक्त दुनिया में कहीं पे ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे किसी पुराने बादशाह का, किसी पुरानी सिविलाइजेशन का कोई गोल्ड दफन हो? क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है। क्या हिस्ट्री में कभी ऐसे कुछ मिला है हमको, कोई ट्रेजर खोदने पे या कुछ ऐसे ही एक्सीडेंटली? बहुत बारी मिला है। ये कोई ऐसी इवेंट नहीं है जो इम्पॉसिबल है, कि इतना सोचना टफ हो जाए इंसान के लिए। क्या बात कर रहे हैं गोल्ड का गैजल? नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मॉडर्न मैन हैज़ बीन टर्न्ड इनटू ए स्केप्टिक, सो देयर इज़ नो रीज़न टू रिजेक्ट इट। आई एम नॉट सेइंग कि अब आप इसी को अकीदा बनाए, ये नहीं माना तो मुसलमान नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा। मैं बस कह रहा हूँ कि हमारे अंदर एक स्केप्टिक पैदा होता है। ए स्नेक गार्डिंग द वेल could have been, I don't know, an eagle taking up, it's a normal thing to do
for an eagle. But if you believe in uh, Abraha's army and some birds, Ababil throwing stones on them and turning them in haystacks, if you believe in that, this is much more believable and plausible. One of the reasons why you tend to disbelieve these things is language. Modern man's language has been in many ways corrupted. Why? Because for all the customs of nature, the word law is used. So I would have had to say in your vocabulary all the laws of nature. Laws laws kind of have a connotation of necessity. A law cannot be broken. लॉ के अंदर नेसेसिटी होती है. So the psychological state it creates in a human reading all of these things is that these are necessities. And you see the effect that the modern human is not even willing to concede that God can go against these laws. They would rather say, because they believe in an omnipotent God, they would say that God has himself chosen to remain within these laws, that he would not bend these laws. Now, all of this, these gymnastics of explanations, etc., they need to be done because the vocabulary, law is used for it. The word law is used, law of gravitation. Now, when words like laws are used for the customs of nature, then they cannot be trespassed inside the psychology of modern man. And because they cannot be trespassed, there cannot be a snake guarding a well. There cannot be a giant eagle. But if they were customs of nature, if they are mere customs, then there's a possibility, an aberration in the custom. And that's why the better word is custom for these laws. So gravitation is the custom of nature. That's how nature works. Why it works like that, we do not know. But that's how it works. The custom for apples is to fall. It's not to fly. The custom of water is to quench. The custom of fire is to burn. But is there a possibility that this custom can be broken? Yes. जब Hazrat Ibrahim, fire could not touch him. Fire could not touch him. A law wasn't broken. A custom. Now, if it is a custom, then that should also tell you the importance of customs as such. Human customs, जिसके लिए culture हम word use करते हैं, उसमें भी customs ही होते हैं. So they are equally important. They also need not be broken for no reason at all. So a custom is broken when it is Hazrat Ibrahim in fire. Same is with your social customs. So all sciences are studies of customs. And that's why another way of saying is all ilm is ilm of customs. All ilm is ilm of etiquette, ilm of adab. How does an apple behave? That is the etiquette of apple. It behaves if it is cut from its branch, it falls. That's his etiquette. अगर किसी सेब ने उड़ना शुरू कर दिया गिरने से तो इसने बेअदबी की, इसने अपने एटिकेट को तोड़ा, अपने कस्टम को तोड़ा. तो उसका इक्विवेलेंट आपके अपने कस्टम्स में है. तो this point was important to be emphasized here because of the already ingrained skepticism in modern man. पुरानियां गल्लां, पुराने बाबे. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. मेरे पास अगर टाइम मशीन होती मैं जाके देख के आता क्या हुआ था. हिस्ट्री को पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ता है. लेकिन वी आर ऑन द साइड ऑफ
सर्टेनिटी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय डाउट. डाउट रिप्लेस नहीं करता सर्टेनिटी को. सो दिस इज व्हाट दे टेल अस, दिस इज व्हाट वी बिलीव इन. ऐसा हुआ, नहीं हुआ अगर देख लेंगे. इस बलबूते पे कि ऐसा होता नहीं है, उस बलबूते पे इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए. लेकिन मॉडर्न हिस्टोरिकल मेथड को अप्रिशिएट करे साइमल्टेनियसली. व्हाई वुड दैट रिजेक्ट इट? बिकॉज उनके यहाँ उसूल है ये कि ऐसे यूजुअली होता नहीं है. उनके यहाँ ये मेथड है, ये मेथड का हिस्सा है कि जो यूजुअली होता नहीं है उसको एक्सेप्ट करेंगे हम सिर्फ तब जब वो एम्बेरेसिंग हो. जो आप कहना नहीं चाहते वो आप कहें अपने बारे में, और यूजुअली भी वैसा होता नहीं हो, तब भी आप वो आउट ऑफ द वे जाकर कहें तो वो मोस्ट प्रोबेबली हुआ होगा, तभी आप कह रहे हैं. तो उनका मेथड ये है, हिस्टोरिकल मेथड. सो व्हाई वुड दे रिजेक्ट सच अ थिंग? दैट इट मेक्स इट अपीयर ग्रैंड and it's not a normal happening. That makes it a miracle. Miracle by definition is the least probable event, and history is description of the most probable event. सबसे ज़्यादा probability है क्या हुआ, और आप मुझसे कह रहे हैं कि least probable event is the most probable event. There is a contradiction. Therefore, treasure was not found. अगर आप बोलते पत्थर was found, it's a probable event. हमें कोई दिक्कत नहीं है, हुआ होगा. So modern historical method इस बलबूते पे वर्क करता है. If you have appreciation of both of these now, what I said to you, then you can better appreciate what is Toynbee saying when you understand Toynbee. What is Will Durant saying when you read Will Durant? And what is Leslie Hazelden saying? And what are Muslim authors saying? What is that Buzurg in the masjid saying? Who you would ridicule if he comments on these things. But now you have appreciation of both sides, and this would help you develop a holistic understanding. It's like they are speaking two different languages with two different grammars, but now you know both the grammars, you can listen to both of them, and wow, good हो गया आपके साथ. You can understand both sides of the coin now. So they found, their legends have that they found all of these gold etc. there. But there is still a more chilling account. ये वाले जो लोअर्स हैं इनसे भी एक ज़्यादा, which would send a chill down your spine, वो ये कि there is something very similar to Abraham's near sacrifice of his son that is associated with that event. जैसे हज़रत इब्राहिम ने ऑलमोस्ट अपनी औलाद को सेक्रीफाइस किया था फॉर सम रीज़न, वैसे ही एक कहानी इस इवेंट के साथ भी एसोसिएटेड है कि ये जब डिस्कवर हुआ, जब फिर से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उन्होंने इसको फिर से डिस्कवर किया, उस वक्त भी ऐसा कोई चाइल्ड सेक्रीफाइस ऑलमोस्ट हो गया था. वो क्या कहानी है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे. We would stop here. I hope that you enjoyed the session and there was a lot to learn. हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे.